हरिओम। कुंडली में स्वास्थ्य के संकेत। शारीरिक स्वास्थ्य उन मुख्य 5 प्रश्नों में है जो कुंडली पढ़वाते समय मुझसे पूछे ही जाते हैं। हैरानी की बात है कि युवा स्वास्थ्य के बारे में उतने ही जिज्ञासु और असुरक्षित हैं जितने कि बढ़ती उम्र वाले। मैंने कई बार मानसिक स्वास्थ्य की बात तो की है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर अब तक मैंने कुंडली से संकेत के विषय में ज़्यादा बात नहीं की। मैं तकनीकियों में जाए बिना कह सकती हूँ कि छठे और आठवें घरों से जुड़े नकारात्मक यानी कि नेगेटिव ग्रह स्वास्थ्य के मुद्दों को इंगित करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो तब होती है जब कुंडली बच्चों में और कभी कभी पूरा जीवन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का संकेत देती है। हालांकि ग्रहों की अवधि बदल जाती है और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के आसपास की सोच और चिंता ऐसे व्यक्तियों को कई बार मुक्त ही नहीं कर पाती। यह चिंता धीरे धीरे स्ट्रेस की वजह से पेट से संबंधित और अन्य समस्याओं में भी परेशानी देती है और जिंदगी में आगे चलकर हृदय रोग, रक्तचाप और तनाव संबंधी बीमारियों को बढ़ावा देती है। जब छठे और आठवें ग्रहों में नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि दूसरे और 12वें ग्रहों पर पड़ती है तो आंखों से संबंधित समस्याओं का संकेत दिया जाता है। और आज की जीवन स्थितियों में यह बीमारियां काफी बढ़ती जा रही हैं। गर्भावस्था के 20 सप्ताह के अंदर अंदर एक साधारण मात्र सीरम स्क्रीन टेस्ट के माध्यम से कई जन्मजात समस्याओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आमतौर पर डाउन सिंड्रोम, हृदय की समस्याएं, गर्भ में बच्चे का विकास और थैलेसीमिया मेजर जैसी कई समस्याओं का पता इसी टेस्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। कभी कभी डॉक्टर अबॉर्शन की सलाह दे सकते हैं, जहां वे बच्चे के लिए बेहद कठिन, छोटी और चुनौतीपूर्ण जीवन स्थितियों को देखते हैं। यह तो ऑफ कोर्स है ही कि ऐसी स्थितियों के में अंतिम निर्णय माता पिता का ही होता है कि उन्हें गर्भ को गिराना है या रखना है। स्वास्थ्य क्षेत्रों में लंबे समय तक नकारात्मक यानी नेगेटिव ग्रहों की दशाओं में कैंसर, मधुमेह और रक्तचाप के स्तर, रक्त विकार आदि जैसे जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियां हो सकती हैं और कभी कभी इन्हें पूरी तरह से रोकना मुश्किल भी होता है। हालांकि उपचार और संयम से प्रभाव को बहुत ही कम कर सकते हैं। अब आइए कुछ अन्य पहलुओं को देखते हैं। ऐसे कई ज्योतिषी हैं जो बीमारी और दुर्घटना के कारण कम जीवन की भविष्यवाणी करने की बहुत जल्दी में रहते हैं, जिससे हम में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है और महामृत्युंजय पूजा और अन्य उपाय करने के लिए हम मजबूर से हो जाते हैं। आखिर जान है तो जहान है। कई बार ज्योतिषी मार्केश या मृत्यु काल की बात भी निडरता से करते हैं। हाँ, यह सच है कि दूसरे और 7वें घर मारक हैं और तीसरे और 8वें घर अल्प या दीर्घायु की भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन एक ज्योतिषी के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि वह कभी भी मृत्यु की भविष्यवाणी करने के आदेश के अंदर नहीं है। उसकी विद्या इस बात का आदेश नहीं देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपने अनुभव में यह भी सीखा है कि कोई भी जन्म कुंडली पढ़ने से के माध्यम से मृत्यु के क्षण की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसका एक बहुत ही सरल कारण है। हम में से प्रत्येक मृत्यु तुल्य कष्ट में से कम 3 बार जीवन में गुजरते हैं, लेकिन यह कष्ट हर बार हमारी मृत्यु तो नहीं बनते। यह सच है कि मृत्यु के क्षण को बदला नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट के आसपास इनकी न केवल जांच की जा सकती है, बल्कि दान और जप के सरल उपायों के माध्यम से इनका प्रभाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा मैं अभी भी इस विश्वास को दोहराना चाहूंगी
कि कोई और मुझे इन परिस्थितियों से बचाने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। सिर्फ मैं ही खुद अपनी इन मुश्किलों से भरे समय से निकल सकती हूँ। एक सरल बीज मंत्र जो स्वास्थ्य को संभालता है और काफ़ी हद तक नेगेटिव प्रभावों को कम करता है वह है ओम हौम जूम सह, ओम हौम जूम सह, ओम हौम जूम सह, ओम हौम जूम सह, ओम हौम जूम सह। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि बीज मंत्रों का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता और आप और मेरे जैसे संसारी लोगों द्वारा बिना किसी भय के इनका जाप किया जा सकता है। ओम हौम जूम सह, ओम हौम जूम सह। हरि ओम। ओम तत्सत।